महादेव का वरदान, श्रद्धा और विश्वास की विजय। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहते थे। वे दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका पूरा दिन महादेव की सेवा और भजन कीर्तन में व्यतीत होता था। उनके जीवन में सब कुछ सुखद था, बस एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके बावजूद उन्हें भोलेनाथ पर अटूट विश्वास था कि वे उनकी झोली खुशियों से अवश्य भरेंगे। उनकी भक्ति ऐसी थी कि यदि कोई भी व्यक्ति भगवान शिव के नाम पर उनसे कुछ भी मांगता तो वे उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटने देते थे। शिव पार्वती का संवाद और वरदान। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये ब्राह्मण दंपति आपके इतने अनन्य भक्त हैं, क्या आप इनके संतान सुख का भाग्य नहीं लिख सकते? भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, इनके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। परंतु माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा का मान रखता हूँ। उसी रात भगवान शिव ने ब्राह्मण के स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, परंतु एक बात ध्यान रखना, तुम्हारा पुत्र केवल 25 वर्ष की आयु तक ही जीवित रह पाएगा। पुत्र का जन्म और ब्राह्मण की चिंता। समय बीता और ब्राह्मण के घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया। पूरे घर में खुशियां छा गईं, लेकिन ब्राह्मण के मन में शिवजी की वो बात पत्थर की लकीर बनकर बैठ गई थी। जैसे जैसे बालक बड़ा होता गया, पिता की चिंता भी बढ़ती गई। जब पुत्र 25 वर्ष का होने वाला था, तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, अब समय निकट है, मैं चाहता हूं कि पुत्र के 25वें जन्मदिन पर हम काशी यानी बनारस जाकर एक विशाल महायज्ञ करें। मार्ग में विवाह का योग। तीनों काशी की ओर निकल पड़े। रास्ते में वे जिस भी मंदिर में रुकते, वहां शिव आराधना करते। मार्ग में उन्हें एक घर मिला जहां विवाह की तैयारियां तो थीं, पर सब दुखी थे। पूछने पर पता चला कि कुछ कारणों से बारात नहीं आ सकी और कन्या का विवाह टूट गया है। कन्या के पिता ने जब ब्राह्मण के तेजस्वी पुत्र को देखा तो उनसे अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा। ब्राह्मण तो जानते थे कि पुत्र की आयु कम है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया, परंतु ब्राह्मण की पत्नी ने जिद की और विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद ब्राह्मण ने कहा, हम अभी काशी जा रहे हैं, लौटते समय अपनी बहू को साथ ले जाएंगे। काशी का महायज्ञ और चिरंजीवी का आशीर्वाद। काशी पहुंचकर ब्राह्मण ने एक भव्य महायज्ञ का आयोजन किया। उसने एक विद्वान संत से अपनी व्यथा बताई थी। संत ने सुझाव दिया था, बेटा, यज्ञ के अंत में अपने पुत्र से कहना कि वो वहां उपस्थित सभी साधु संतों और अभ्यागतों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद ले। यज्ञ संपन्न हुआ। ब्राह्मण के पुत्र ने एक एक करके सभी के पैर छुए। उसी सभा में स्वयं भगवान शिव एक वृद्ध साधु के रूप में विराजमान थे। जैसे ही पुत्र ने उनके चरण स्पर्श किए, महादेव के मुख से अनायास ही निकल पड़ा, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, अर्थात लंबी आयु प्राप्त करो। शिव शक्ति का मिलन। जब महादेव कैलाश लौटे तो उन्होंने माता पार्वती से कहा, देवी, आज एक विचित्र घटना हुई। जिस बालक को मैंने अल्पायु होने का श्राप सीमा दी थी, आज स्वयं मेरे ही मुख से उसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद मिल गया। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, स्वामी, आपके वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते, और जिस कन्या से उसका विवाह हुआ है, उसके भाग्य में भी तो अखंड सौभाग्यवती होने का योग था। आपकी कृपा ने सब मंगलमय कर दिया। ब्राह्मण डरते हुए अपने पुत्र के कक्ष में गया तो उसने देखा कि उसका पुत्र जीवित है और भक्ति भाव से शिव पूजा कर रहा है। ब्राह्मण की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वे अपनी पुत्र वधू को साथ लेकर सानंद अपने गांव लौटे और जीवन भर शिव भक्ति में लीन रहे। सीख, सच्ची श्रद्धा और बड़ों का आशीर्वाद भाग्य की रेखाओं को भी बदल सकता है।